देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे परम आराध्य ठाकुर श्री गोपाल कृष्ण जी महाराज के पावन चरणारविंदों में सादर नमन। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के पवित्र चरण कमलों में सादर वंदन। आप सभी भगवत भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जो 9वां अध्याय है, उस अध्याय में भगवान श्री सुखदेव जी ठाकुर जी की बड़ी सुंदर बाल लीला का वर्णन करते हैं। आज 30 दिसंबर का दिन है और कल इस वर्ष का अंतिम दिवस है। इसको संधि काल बोलते हैं, नया वर्ष प्रारंभ और इस वर्ष का समापन, संधि काल। और संधि काल का बड़ा महत्व शास्त्र में वर्णन किया गया है। जैसे हम रात्रि में शयन करते हैं तो नींद आने से पहले और जागृति के बाद जो संधि समय होता है, या प्रातः काल जैसे रात्रि पूरी होती है और सूर्य उदय होता है तो उसे संध्या काल कहा जाता है। इस संध्या काल का, संध्या समय का शास्त्र में बड़ा विशेष महत्व है। इस संधि के समय अन्य कोई भोग क्रिया या व्यर्थ चिंतन न हो, इसकी विशेष सावधानी बरती जाती है। आप सभी जानते हैं कि संध्या के समय उपासना का नियम है। संध्या के समय चाहे प्रातःकालीन संध्या हो, चाहे मध्याह्न संध्या हो या फिर शाम की संध्या हो, तो संध्या के समय, संधि काल के समय विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये दो का जोड़ है। ये वर्ष का समापन और नए वर्ष का प्रारंभ, इसमें हमारा प्रगाढ़ चिंतन, भगवत चिंतन हो, ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन हो। हमारे नए वर्ष के लिए हमारी जो सावधानियां, पूज्य महाराज श्री ने कहा है तत्व दीपिका में कि ऐसे विशेष दिनों पर अपने जीवन का निरीक्षण सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो अभी तक भूले हुई वो फिर से भूले न हो,
जो कमियां हैं उसको कैसे पूर्ण करना है, अर्थात भगवत प्रेम में, गुरुदेव के प्रति शरणागति में हमारी ओर से कोई कमी न हो, क्योंकि उनकी ओर से कृपा में तो कोई कमी नहीं है। अब उसके लिए नए वर्ष के प्रारंभ में हमें क्या निश्चय करने हैं, तो आज पूज्य महाराज श्री की सन्निधि में उनकी कृपा से हम श्री कृष्ण लीलाओं का चिंतन करके अपने चित्त को निर्मल करें। एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। मैया यशोदा के जीवन से क्या शिक्षा हमको ग्रहण करनी है। पहली बात तो वो प्रातः काल कितना शीघ्र जग जाती है। अभी ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, बाल कृष्ण सोए हुए हैं और मैया जग जाती है, दीपक जलाती है। अभी अंधेरा ही है, प्रातः काल का समय, अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ है। उससे पहले जग जाना और हाथ मुंह धो करके भगवान नारायण को प्रणाम करती हैं और श्री कृष्ण के लिए दधि मंथन प्रारंभ करती। मेरा लाला जगे उससे पहले ही मुझे ताजा सद्य माखन तैयार रखना है। तो सेवा में सावधानी। और वाणी से क्या कर रही है, तो कहते हैं वाणी से तद बाल चरितानी, बाल कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही। तद बाल चरितानी, ठाकुर जी के बाल लीलाओं का गायन वाणी से कर रही हैं। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकंपं च शुभ्रू। जिस समय मैया दही का मंथन कर रही हैं तो हाथों से तो ठाकुर जी की सेवा हो ही रही है, वाणी से भगवत लीला का गायन हो रहा है। तो हमारे भी कई कार्य ऐसे होते हैं जो हाथ से होते हैं, उसमें जीवा तो बिल्कुल शांत रहती है। हम चाहें तो भगवान नाम का जप कर सकते हैं, चाहे रसोई बना रहे हों या फिर ड्राइविंग कर रहे हों, वाणी से तो जप चल सकता है। स्नान कर रहे हों तो भी नाम जप चल सकता है। तो यशोदा मैया हाथ से ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं और वाणी से तद बाल चरितानी गीतानी, बाल कृष्ण की लीलाओं का गायन कर रही है। अब तीसरी बात देखिए, मन कहाँ लगा हुआ है। कन्हैया शैया पर सोए हुए हैं, जाग तो नहीं गया, माने दृष्टि चित्त ये लगा हुआ है ठाकुर जी में। पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम, हृदय में वात्सल्य प्रेम है। पूज्य महाराज श्री जब ठाकुर जी का दर्शन करते तो इतने तल्लीन हो जाते कि उनको समय का भान नहीं रहता, शरीर का भान नहीं रहता। गोपाल कृष्ण को निहारते निहारते अघाते ही नहीं। तो दृष्टि सताम दर्शनेस्तु, दृष्टि ठाकुर जी में और हमारी क्रिया हो तो वो क्रिया भी ऐसी हो।
श्री कृष्ण की सेवा के लिए रसोई बना रहे हैं। ठाकुर जी से पूछ करके आज आप क्या पाएंगे, वैसी रसोई बनाए। अपने स्वाद के लिए नहीं कि आज हमको अच्छा लगता है तो आज वो बनाएंगे, नहीं, ठाकुर जी से पूछ करके बनाएंगे और उनसे पूछेंगे तो वे अवश्य प्रेरणा देंगे। तो सबसे बड़ी बात हमारी क्रिया भगवद अर्थ हो। दूसरा, वाणी का विनियोग ठाकुर जी के नाम और लीला में, गुणगान में हो। और तीसरा, चित्त वृत्ति ठाकुर जी में लगी रहे। ये विशेष बात है। अब ऐसा प्रेम जहां हो तो ठाकुर जी क्या सो सकते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, ताम स्तन्य काम आसाध्य, वो शैया से जग पड़े। और ठाकुर जी जब जगते हैं ना तो उनका स्वभाव है कि नेत्र बाद में खोलते हैं, पहले टटोलते हैं शैया पर मैया को, मैया है कि नहीं है। तो मैया नहीं दिखी तो नेत्र खोल दिए, मैया कहाँ गई। अब इतने छोटे हैं, 3 वर्ष के हैं बालक, बाल कृष्ण 3 वर्ष के हैं। शैया से नीचे उतरने के लिए पृथ्वी दूर पड़ रही है। तो चतुर शिरोमणि तो हैं, वो घूम गए और पेट के बल धीरे धीरे चरणों को नीचे रखा। जैसे ही पृथ्वी पर श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श हुआ, मानो रोमांचित हो गई, भूमि भी रोमांचित हो गई। बाल कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो गई। और धीरे धीरे डगमग, अभी नींद पूरी खुली नहीं है, और बाल कृष्ण डगमग पदों से आंखें मलते हुए, अंजन है ना, रात्रि में अंजन जो मैया ने लगा फैल गया है, नींद में फैल गया। फिर अब आंखें मलते आ रहे हैं तो पूरे जगन्नाथ स्वरूप हो गए। और धीरे धीरे मैया जहां खड़ी हैं, ताम स्तन्य काम आसाध्य, मैया का दूध पीऊंगा। मैया तो माखन निकाल रही है, ताजा ताजा माखन खिलाऊंगी कन्हैया को। पर ये देखिए, मैया का हृदय जो पुत्र स्नेह से, वात्सल्य स्नेह से भरा हुआ है, दूध आ रहा है मैया के वक्ष स्थल में, तो ठाकुर जी के मन में भी आ गया कि मैया का दूध पीऊंगा, मैया का दूध पीऊंगा। आकर के आंचल पकड़ा, मैया दूध। अब देखो लाला, ताजा ताजा माखन तेरे लिए ही तो दधी मंथन कर रहे। पर वो मानते नहीं, हठ करते ठाकुर जी, गोद में आने के लिए हठ कर रहे हैं। मैया जल्दी जल्दी रस्सी चला रही, दधी मंथन। बस अब आया, अब ऊपर आ जाएगा माखन। दधी भांड में नवनीत, सद्य नवनीत ऊपर आवे आवे, तब तक तो कन्हैया ने दधी मंथन को ही पकड़ लिया। वो मथानी होती है ना, मथानी को ही अपने छोटे हाथों से पकड़ लिया। गृहीत्वा दधि मंथानम न्यषेधत प्रीतिमावहन, गृहीत्वा दधि मंथानम। अब देखिए, यहाँ पर मैया भी समझ गई कि मेरा लाला सयाना हो गया। उसको पता है कि मथानी को पकड़ूंगा तो मैया चलाएगी नहीं, फिर थोड़ी चलाएगी। लाला को कष्ट हो ऐसा काम थोड़ी करेगी। तो मैया ने हंस करके गोद में ले लिया, ठाकुर जी को गोद में ले लिया, वहीं बैठ गई है। अब मैया दुग्ध पान करा रही है। तमंकमारूढ़मपाययत्स्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम्।
स्नेह स्नुतम, मैया के इतना दूध आ रहा है कि ठाकुर जी भर भर के पी रहे हैं, फिर भी गालों तक आ जाता है। बाल कृष्ण के गालों में दूध की बूंदें बढ़ती जा रही है। और बीच बीच में कन्हैया मैया को देख लेते हैं, मुस्कुरा देते हैं, और मैया भी अपने लाला को प्रसन्न देकर सस्मितम ईक्षति मुखम, मुस्कुराते हुए अपने लाला को देखकर बलिहार जाती है। कन्हैया ने कहा, मैया तू मेरे मुंह में क्या देख रही है? तू मेरे मुंह क्या देख रही है? मैया कहती है, लाला देख बेटा, ये सौभाग्य तुझे कहाँ प्राप्त है? जो आनंद मुझे मिल रहा है वो तुझे कहाँ प्राप्त है? हाँ, तू यशोदा बन जाए और तेरे जैसा तेरा लाला हो और वो तेरी गोद में बैठ के दुग्ध पान करे, तब तुझे इस आनंद का अनुभव हो। ठाकुर जी मुस्कुराते हैं और फिर दूध पीने लगते हैं। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, अतृप्तम, मैया का दूध पीते तृप्ति नहीं होती, क्योंकि मैया का प्रेम इतना है, वात्सल्य इतना है कि उसका पान करते हुए ठाकुर जी को तृप्ति नहीं होती। तम अंकम आरूढ़म, जबरदस्ती गोद में बैठे हैं। मैया का आनंद तो इतना है कि बस में, पर मैया का वात्सल्य, अरे कितना दूध पी गया। ठाकुर जी क्या कहें कि मैं अकेला थोड़ी पी रहा हूँ, मेरे उदर में अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक भक्त हैं जो चाहते हैं प्रसाद पान करना, तो मेरे निमित्त से उन सबको मैं दुग्ध पहुंचा रहा हूं। मैया तेरा दूध तो अकेला मैं नहीं पी रहा हूं। बाल कृष्ण की ऐसी अद्भुत लीला है। इतने में क्या होता है, वो अग्नि पर जो दूध रखा था, अंगीठी पर, वो दूध उफनने लगा। औटाने के लिए मैया ने दूध रखा था कि भाई इस दूध को मैं दही और फिर माखन बना करके ठाकुर जी के, अब वो दूध भी तो संभालना है। तो जैसे उफन के अग्नि में आने लगा, तुरंत ही मैया ने उस दूध को बचाने के लिए अतृप्त मुत्सृज्य जवे नसाययौ, लाला को वहीं छोड़ा और तुरंत भागी। जैसे दौड़ी, ठाकुर जी को लगा कि अभी तो मैं दुग्ध पान कर रहा था, तृप्त भी नहीं हुआ था, मुझे छोड़ के क्यों गई? ये प्रेम पूर्ण अधिकार है मैया पर कि मुझे छोड़ के क्यों गई। इससे एक और शिक्षा है हम सबके लिए कि ठाकुर जी को भोग लगावें तो फिर दूसरे कार्य में न लग जाएं। जब ठाकुर जी भोग पा रहे हैं तो भगवान पदार्थ के तो भूखे नहीं हैं, वो तो प्रेम के भूखे हैं। यदि हम भोग लगा करके और दूसरे काम में लग जाएं और ठाकुर जी को कुछ जरूरत पड़े तो वहां बैठ करके, ठाकुर जी को भोग धरा, वहां बैठ करके शास्त्र में कहा है कि ध्यान करना चाहिए कि पा रहे हैं ठाकुर जी, अब ये पदार्थ उनको पसंद आ रहा है, अब ये पूछ लूं, अच्छा ये और पाएंगे आप। इस तरह से जब तक ठाकुर जी भोग पा रहे हों तब तक हमको या तो जप करना, ध्यान करना, या ठाकुर जी के सुंदर पदों का गायन करना। भोग राग की सेवा बोलते ना, भोग सेवा राग सेवा। तो जो ठाकुर जी के लिए मैया यशोदा खिला रही है, एक संत कह रहे थे कि ऐसा भी वर्णन आता है कि ठाकुर जी पा रहे हैं मैया के हाथ से, ऐसा ध्यान करें।
हमने भोग रखा, मैया स्वयं अपने हाथ से खिला रही है और ठाकुर जी पा रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा मैं भी अपने हाथ से ग्रास खिलाऊंगा। इससे ठाकुर जी बड़े प्रेम से पाते हैं ऐसा ध्यान करने से। अच्छा, कन्हैया तो बड़ा चंचल है, दाऊ दादा तो सीधे सीधे बैठ करके और पा रहा है भोजन, परंतु कन्हैया क्या है, बीच बीच में कहता मैं भी बाबा को खिलाऊंगा। अब बाबा के जैसे ही ग्रास दिया तो आधा दाढ़ी में गिर गया। अरे कन्हैया, तू मेरी दाढ़ी को खिला रहा है कि मुझे खिला रहा है? अब 2-4 ग्रास दिए कन्हैया ने, बाबा ने कहा बस बस हो गया, मेरा पेट भर गया। ठाकुर जी सोचते हैं, बाबा मैं तो आपके मुख में खिला रहा था, ये पेट कैसे भर गया? मुख में खिला रहा था तो बाबा आपका पेट कैसे भर गया? बाबा हंसते हैं। बाबा हंसे तो उनकी तोंद, उनका पेट हिलता है। तो ठाकुर जी देखते हैं, वो पेट तो भरा लगता है। फिर ध्यान से देखते हैं, ये नाभि, ये छिद्र जो है, ये जगह खाली है। ये बाबा पेट कहाँ भरा है? ये जगह तो खाली है। अब ठाकुर जी ने क्या किया, दही भात का ग्रास लेकर वो बाबा की नाभि में डालने लगे। बाबा ने एक मीठी चपत लगाई, कन्हैया तू बड़ा चंचल उद्यमी हो गया है, मेरी नाभि को खिला रहा है। ठाकुर जी की लीला देखकर मैया कितनी प्रसन्न होती है, कितनी आनंदित होती है। ये ठाकुर जी की लीला का चिंतन करना चाहिए। भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को तो बैठ करके ध्यान करना चाहिए। प्रसाद पा, ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं और कितना प्रेम से पा रहे हैं। प्रेम से दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से जो देता है तदहम भक्त्युपैरितम अश्नामि प्रयतात्मनः, मैं प्रेम से दिया हुआ पदार्थ स्वीकार करता हूँ। ठाकुर जी स्वयं। तो मैया कितना प्रेम से दूध पिला रही थी, मुझे छोड़ के क्यों चली गई? क्रोध आ गया। लिखा है संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम, होंठ फड़कने लगे ठाकुर जी। संदस्य ददुभिर दधिमंथ भाजनम, अपने दांतों से अधर को दबा करके ठाकुर जी ने, वो नीचे था ना पत्थर, वो सहारे के लिए जो रखा था बांध के, उसी को निकाला। अब इतना भारी था, उठ तो सकेगा नहीं, बाल कृष्ण छोटे से हैं, और वो धीरे से वहीं पर दे मारा। तो नीचे से दही की धारा, तो मटकी फूटी, दही की धारा, भांड कितना भारी था वो, और उससे नीचे छेद हो गया और दही की मोटी मोटी धारा निकली। अब बाल कृष्ण घबरा गए कि मैया आएगी, डांटेगी, पीटेगी, तो भागे वहां से। परंतु कितने सरल हैं, वो दही में चरण पड़ गया तो जहां भागे चिन्ह पड़ गए। ठाकुर जी को पता ही नहीं कि मैया ऐसे चिन्हों से पहुंच जाएगी। वो तो भंडार घर में पहुंच गए। सुखदेव जी क्या कर रहे हैं? संजात कोप स्फुरितारुणाधरम संदश्य दद्भिर दधिमंथ भाजनम, फोड़ दिया है। और फिर क्या कर रहे हैं? भित्वा मृषाश्रुर्दृशदश्मनारहो जघासह्यं
से भागे। और कहाँ भागे? अंतरम गतः, भंडारगढ़ में। क्या करने? कि अब मैं बासी मक्खन खाऊंगा। मैया ने मुझे दूध छुड़वा दिया, चली गई है, मुझे अतृप्त छोड़ के अब मैं बासी मक्खन का मतलब क्या है? कोई दुर्गंध वाला नहीं, कल का रखा हुआ। इसको संस्कृत में कहते हैं हयंगवम। हयंगवम जघास, माने कल वाला जो माखन वो मटकी में रखा था ऊपर छीके में, वो ठाकुर जी ने उखल पर चढ़ के उतार लिया। जघास, एकांत में बैठकर खाने लगे। फिर वो उखल को ले गए आंगन में और उसके ऊपर उल्टा, उखल को उल्टा करके उसके ऊपर बैठ गए, पालथी मार के बैठे हैं। स्वस्तिया श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं पालथी मारकर बैठे हैं, मटकी माखन की मटकी गोद में है। और मरकाय कामम ददतम शिचि स्थितम, वो माखन जो है अब मरकट को खिला रहे हैं, वानर को खिला रहे हैं कि मैया का भंडारगढ़ आज पूरा समाप्त कर दूंगा। इधर मैया जब दूध उतार के, अग्नि से दूध उतार करके आई तो क्या देखती हैं? ये भांड, दधी भांड फूटा हुआ है। दधी भांड फूटा हुआ है तो देखिए शब्द क्या है? भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत्। समझ गई कि मेरे बेटे का ही काम है। स्वसुतस्य कर्म तत्, ये मेरे लाला ने ही किया है। तो मैया को जहास हंसी आ गई। हंसी क्यों आई? हाँ, कि मेरे पर इतना प्रेम रखता है, मेरे पर इतना अधिकार है कि मुझे छोड़ के गई क्यों? तो जहास तं चापि न तत्र पश्यति। अब लाला को देखा नहीं तो चिंता हुई, गया कहाँ? तो देखती क्या है, वो दही से छोटे छोटे चरणों के चिन्ह बन गए। वो चिन्हों के आधार पे मैया धीरे धीरे जा रही। और ये चिन्ह कहाँ गए थे? भंडारगढ़ में। तो ठाकुर जी को पीछे से जाकर पकड़ने का पूरा आयोजन मैया ने कर लिया था। धीरे धीरे शनई पश्चात अगमत, ये बैठे हैं भंडारगढ़ के पीछे आंगन में। और मरकाय कामम ददतम शिचि स्थितम, वानर को खिला रहे हैं। तो मैया तो पीठ पीछे आ रही है और ठाकुर जी भी सावधान है। उलू खलांग्रे रूपरी व्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम शुचि स्थितम और चौर्य विशंकित क्षणम। पक्के चोर हैं, कच्चे चोर नहीं है। तो चौर्य विशंकित क्षणम, अगल बगल में झांक रहे हैं कहीं मैया तो नहीं आ गई। अब जैसे ही वानर को वो माखन का कौर दे रहे थे तो ठाकुर जी ने क्या देखा, ये बंदर पीछे क्यों देख रहा है? बंदर मेरे पीछे देख रहा है, मतलब कोई पीछे है। तो वानर की मुख भंगी से ही समझ गए कि मैया आ गई है और कूदे, उखल से कूदे और अपससार भीतवत, डर के भागे। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं भीतवत अपससार, माने डरे से भागे। वत क्यों लगाया? डरे नहीं थे क्या? तो उसका उत्तर दिया है कि कन्हैया को पूरा विश्वास है मैया मुझे पीट नहीं सकती, मैया मुझे पीटेगी नहीं।
इतने गोपियों ने उलाने दिए, तब क्या डांट भी लगाई मैया ने? नहीं लगाई। तो भीतवत, मैया से डर नहीं है, डरे हुए से भागे। अपससार भीतवत, परंतु मैया ने भी आज छड़ी ले रखी है। गोप्यन वधावन यमापयोगिनाम क्षमं प्रवेष्टुम तपसेरितं मनः। किसको पकड़ने जा रही है? योगियों के निर्मल हृदय भी जिनको पकड़ने की कोशिश मात्र करते हैं। योगियों के निर्मल हृदय भी जिनको पकड़ने का प्रयास मात्र कर पाते हैं, आज मैया अन्वधावत उन्हीं के पीछे छड़ी लेकर के दौड़ रही है। तो आंगन से बाहर आएंगी तो मैया क्या सबके सामने दौड़ेंगी? नहीं। उस दिन की घटना है जिस दिन ब्रज में इंद्र याग होने वाला था। ये गोवर्धन धारण से पहले की घटना है। ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया 7 वर्ष की आयु में, और ये जो घटना, ये प्रसंग, ये लीला, ये तो 3-3.5 वर्ष के बाल कृष्ण है, गोकुल की घटना है। तो प्रति वर्ष क्या होता था? दीपावली के दिन इंद्र का पूजन होता था। दीपावली के दूसरे दिन तो तैयारियों में सब लगे थे। इसलिए पहले श्लोक में कहा कर्मांतर नियुक्तासु, सब अपने अपने कार्य में लगे थे। मैया ने देखा कोई बाहर है नहीं, चलो आज तो इस उद्यमी को दंड दिया जाए। हाँ, मेरा लाला बहुत नटखट हो गया। अब विचार करिए, ठाकुर जी की गति कैसी है और मैया की गति, अंतर है कि नहीं? मैया का स्थूल शरीर है, कितना दौड़ सकेगी? पसीना पसीना हो गई। सुखदेव जी तो कहते हैं कि श्रोणी भरा क्रांत गति ही सुमध्यमा। मैया यशोदा स्थूल काया के कारण स्विन्न गात्र हो गई, माने पसीना छूटने लगा, गति मंद हो गई। और जवेन विस्रंसित केश बंधन च्युत प्रसूनानुगति, मैया के मस्तक के जो केश हैं, वो केशों से छोटे छोटे मल्लिका के पुष्प झर रहे हैं। मानो कह रहे हो कि मैया तुम तो ठाकुर जी के पीछे दौड़ रही हो। जो भगवान का पीछा करे उसके तो चरणों में रहना चाहिए। माने हम आपके मस्तक पर रहने योग्य नहीं है, आपके चरणों में हम रहेंगे। आपके चरणों में रहना चाहिए। आपके तो मार्ग में पुष्प बिछने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप श्री कृष्ण के पीछे दौड़ रही हैं। जो भगवान के पीछे है, ठाकुर जी को पकड़ना चाहता है, उसके लिए तो प्रकृति भी पुष्प वर्षा करती है। अब यहाँ पर एक शब्द है, सुखदेव जी कहते हैं परामृशत, पकड़ लिया मैया ने, परामृशत। तो पकड़ा कैसे? तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं हमारे मन में तो ऐसा भाव आता है कि ठाकुर जी इसलिए पकड़े गए क्योंकि पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। उनको मैया से उतना डर नहीं था, छड़ी देख करके डर रहे। हाँ, ये छड़ी कैसे मैया ने ले ली? ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैया मेरे लिए छड़ी भी ले सकती है। तो छड़ी से मैया यशोदा ने उन ठाकुर जी को डरा दिया जिनसे भय खाता है काल भी। भगवान से काल भी भय खाता है। आज वे मैया की छड़ी देखकर घबरा गए और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। मैया ने पकड़ लिया, परामृशत पकड़ लिया। कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी
कशंत मंजन मशिणी स्वपाणिना। अब रोने का ही एक उपाय था, क्योंकि कृतागसम अपराध तो किया था, मैया का अपराध तो किया था, मैया का भांड फोड़ के आए, माखन लुटा के आए बंदरों को, वो भी बिना पूछे, चुपके चुपके। कृतागसम और प्ररुदंतम, अब जोर जोर से रो रहे। मैया ने हाथ पकड़ लिया है, कहाँ जाएगा, मैया ने हाथ पकड़ लिया। मैया ने जब हाथ पकड़ा ना, तो एक हाथ खाली है ठाकुर जी का, बायां हाथ खाली है। उसी से कशंत मंजन मशिणी स्वपाणिना, अपने हाथ से दोनों आंखें जोर जोर से मल रहे हैं कि थोड़े आंसू निकल आवे, मैया को थोड़ी दया आ जाए। आंसू भी आज ही नहीं निकल रहे, वो अंजन फैल रहा है। कशंत मंजन मशिणी स्वपाणिना और उद्वीक्षमाणम भय विवलेक्षणम, भय से नेत्र चंचल हो रहे। देखिए किसकी लीला है और कैसी अद्भुत माधुर्य लीला कर, अपने ऐश्वर्य को भूल गए ठाकुर जी। भगवान जब लीला करते हैं तो ऐसी तन्मय होकर के करते हैं कि मैं तो यशोदा नंदन हूं, मैं नंद बाबा का लाला हूं। तो माधुर्य लीला में ऐश्वर्य का स्मरण नहीं करते ठाकुर जी, मैया के वश में हो गए। मैया ने देखा कि डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवाकुरत्, मैया डांट रही है, क्यों रे वानर बंधो भांड स्फोटक, हाँ बहुत चंचल हो गया, आज तुझे दंड दूंगी। और ठाकुर जी कांपने लगे, मैया इस छड़ी को तू फेंक दे, मैया छड़ी को फेंक दे। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम, बालक को जब डरा हुआ देखा, सुतम भीतम विलोक्य, मेरा लाला बहुत घबरा गया है, तो त्यक्त्वा यष्टिम, छड़ी को तो फेंक दिया। तो मैया भी तो वात्सल्य प्रेम से भरी है, कहीं ज्यादा घबरा न जाए। तो त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भकवत्सला, अर्भकवत्सला, ये बालक के प्रति, पुत्र के प्रति वात्सल्य है। परंतु हितैषिणी, मैया हितैषिणी भी तो है कि भाई इसकी आदत खराब नहीं होनी चाहिए, थोड़ा दंड तो देना पड़ेगा, तभी थोड़ा भय में रहेगा। और इधर कन्हैया कह रहे, मैया तू मुझे डांट रही है, मुझे वानर बंधु कहती है, मैं चला जाता हूँ जंगल में, मैं वानरों के साथ रहूंगा। मैया ने सोचा इसका क्या ठिकाना, ये चला जाए, वन में चला जाएगा तो मैं कहाँ ढूंढूंगी, जंगल कहाँ फिरूंगी, मैं कहाँ वन वन ढूंढूंगी। तो येष किल तम बद्धुम, येष किल तम बद्धुम दामना अतद वीर्य कोविदा। मैया ने निश्चय किया इसको बांध के रखना, और बांध के रखना है। मैं रसोई का कार्य करूंगी, घर का कार्य करूंगी, मेरी नजर के सामने रहे। वैसे ही उद्यमी है, और कहीं रूठ करके चला गया, कहाँ ढूंढूंगी। अब सुखदेव जी कहते हैं मैया ने निश्चय कर लिया, येष किल तम बद्धुम, बांधूंगी। कितना सुंदर भाव है, मैया किसको बांधने चली। न चांतर न बहिर्यस्य, जिसका बाहर भीतर है ही नहीं, माने सर्वव्यापक है। भाई बंधा तो रस्सी के लपेटने में तो वो ही आएगा ना जो सीमित होगा, असीम को कैसे कोई लपेटेगा।
तो न चांतर न बहिर्यस्य, जिसका बाहर भीतर नहीं है, न पूर्वम नापि चापरम, जिसका आगे पीछे नहीं है, माने पीछे का भाग आगे भाग। भगवान तो गीता में कहते सर्वतोमुखम, सब जगह भगवान है। ऐसे सर्वव्यापक को मैया अपना लाला मान करके, पुत्र मान करके बांधनी चाहिए। इसलिए रस्सी छोटी पड़ गई। अच्छा, रस्सी छोटी क्यों पड़ गई? क्या कन्हैया ने छोटा कर दिया रस्सी को? अभी तो आप कह रहे थे कि ऐश्वर्य को ध्यान नहीं देते भगवान ऐसी मधुर लीला में, तो ये रस्सी छोटी कैसे पड़ गई? तो इसका उत्तर आचार्यों ने दिया है कि भाई रस्सी छोटी कन्हैया के कारण नहीं बनी है। जैसे ही मैया ने निश्चय किया बांधूंगी और रस्सी ली, उसी समय ठाकुर जी के मन में बाल स्वभाव के कारण आया कि मैया ने यदि बांध दिया तो मेरी दिनचर्या का क्या होगा। और ठाकुर जी की दिनचर्या तो आप जानते हैं, ग्वाल बाल बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके साथ खेलना है, माखन चोरी करने जाना है, गोपियों के घर जाकर उनको आनंद देना है माखन खान के। अब कन्हैया ने सोचा मैया ने यदि आज बांध दिया तो फिर कैसे लीला होगी, बाहर जा नहीं सकूंगा, ग्वाल बाल मित्र सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस बाल स्वभाव के कारण इतना सोचा, तो सत्य संकल्प भगवान के इसी संकल्प से ऐश्वर्य शक्ति को अवसर मिल गया, ऐश्वर्य शक्ति को मौका मिल गया कि अब सेवा करने का अवसर है। वैसे तो ब्रज में ऐश्वर्य शक्ति को भगवान की अनुमति के बिना घुसने की मना है, पर अब आज ऐश्वर्य शक्ति के मन में आया ये सेवा का अच्छा मौका है। भाई हम अपने ठाकुर जी को बंधने ही नहीं देंगे, हम अपने स्वामी को बंधने नहीं देंगे। अब मैया कितनी कोशिश कर ले, तो मैया ने देखा कि रस्सी 2 अंगुल छोटी कैसे हो गई, इसकी 4 अंगुली जैसी तो पतली कमर है, कन्हैया का पेट कितना, पीपल के पत्ते जैसा, छोटा सा बालक, और रस्सी कैसे छोटी हो गई। अब मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ दी, वो भी छोटी हो गई। लिखा है कि तद दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयंगुलोनमभूतेन संदधे न्यच्च गोपिका। मैया रस्सी पर रस्सी जोड़ती जा रही है और रस्सी पूरी नहीं पड़ती, तो 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ रही है? मैया ने सोचा ये पेट फुलाता होता तो सवेरे मैंने करधनी बांधी है इसके कमर में, एक करधनी तो वैसे ही वैसे है, तो पेट तो नहीं फुला रहा है। परंतु मैया छोड़ती नहीं, बांधूंगी, अवश्य बांधूंगी। गोपियां हंस रही हैं कि नंदरानी आपके लाला के भाग्य में बंधन है ही नहीं, आप क्यों व्यर्थ में कोशिश कर रही हो? आपके लाला के भाग्य में बंधन नहीं है। गोपी नाम सुस्मयंती नाम स्मयंती विस्मिता भवत, विस्मित हो रही। अब देखिए यहाँ पर भी एक बात है, मैया भी विस्मित तो है और मैया मुस्कुरा भी रही है कि गोपियां सही कह रही है, मेरा लाला बंधन में नहीं आने वाला। फिर भी मैया ने निश्चय कर रखा है कि लाला को दंड देना है, और बांध करके सामने मेरे सामने इसी उल्लू कल से बांधूंगी। उकल से रस्सी, यहाँ देखा है ना कृपा विलास में, उकल से बंधे खड़े ठाकुर, ओ उकल से बंधे खड़े, और ठाकुर जी ने देखा कि मेरी मैया पसीना पसीना हो रही है, मेरी मैया बांधने का निश्चय कर चुकी है,
और इतना परिश्रम कर रही है। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण स्वमातुः स्विन्न गात्राया विस्रस्त कबरस्रजः। मैया के मस्तक में जो मल्लिका की माला थी वो माला भी नीचे गिर गई है। मैया परिश्रम करती जा रही है, पसीना पसीना हो रही है। तो ठाकुर जी को लगा कि मैं किसका पुत्र हूं, मैया का बेटा हूं, और जो कार्य मैया करते थक जाए तो बेटे का धर्म है, पुत्र का धर्म है हाथ बटाना। मैं यशोदा नंदन हूं, तो मेरी मैया जिस कार्य को करते थक गई है तो मुझे पूरा करने में सहायता करनी चाहिए। तो दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। कृपा, महाराज श्री कहते हैं ना, कार्य तो कृपा से ही होगा, कार्य तो कृपा से ही होगा, परंतु वो कृपा को आकर्षित करने के लिए भजन है। ये भजन साधन क्यों करना है कि ठाकुर जी की कृपा रीझ जाए, ठाकुर जी कृपा करने को विवश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। भाई इतना पुरुषार्थ कर रहा है, ये मुझे छोड़ेगा नहीं, ये तो मेरे नाम के पीछे लग गया है, तो अब मैं इस पर कृपा कर दूं, और ठाकुर जी प्राप्त हो जाते। तब पता चलता है कि अरे ये पुरुषार्थ भी कृपा ही करवा रही थी, ठाकुर जी ही करवा रहे थे। तो इस तरह से कृपयासीत् स्वबंधने। अब ठाकुर जी बंधन में आ गए। जैसे ही मैया ने बांधा, हाँ कन्हैया अब तो यहीं रहे, और बच्चे जो खेल रहे थे ना उनको कहा देखना ये बड़ा चंचल है, इसका जरा ध्यान देना। मैया ने सबको एक एक लड्डू पकड़ा दिए, ग्वाल वालों को एक एक लड्डू दे दिया, और ठाकुर जी उखल से बंधे हैं, मैया गृह कार्य को। इतने में क्या होता है, ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हम तो लड्डू खा रहे, तू खाएगा? ठाकुर जी ने कहा हाँ खिलाओगे तो खा लूंगा, अब मैं तो बंधा हूं ना, तुम खिलाओगे तो खा लूंगा। तो मित्रों ने कहा कि कन्हैया पर हमने तो झूठा कर दिया है। तो ठाकुर जी तो बाल लीला कर रहे। ठाकुर जी ने कहा तुमने एक ओर से खाया होगा, दूसरी ओर से मुझे खिला दो। हाँ ये तो ऐसे भक्त वत्सल हैं। अब वो बड़े प्रेम से लाला के मुख में खिला रहे हैं लड्डू, मोदक खिला रहे हैं। मैया का दिया हुआ लड्डू हमारे कन्हैया को भी खिलाएंगे। यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि मैया के वात्सल्य प्रेम में बंध गए ठाकुर जी, तो भगवान के जितने भी गुण हैं, दयालुता, कृपालुता, दीन वत्सलता, उन सब में सर्वश्रेष्ठ गुण है भक्त वात्सल्य, माने भक्त पर प्रेम करना। भक्त पर इनका प्रेम सर्वोपरि गुण, और उसमें भी भक्त वत्सलता में भी भक्त वश्यता, माने भक्त पराधीनता। अहम भक्त पराधीनः यह स्वतंत्र इव द्विज। भगवान भक्त के अधीन रहते हैं। आज दिखा दिया एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्य वश्यता, मैं मैया के वश में हूं। तो ऐश्वर्य शक्ति को भी लौटा दिया ठाकुर जी ने। बीच में मत आओ, ये मैया और मेरा मामला है, और तुम बीच में आके रस्सी क्यों छोटी कर रही हो। तो ऐश्वर्य शक्ति को डांट दिया ठाकुर जी ने। और इस मधुर ब्रज लीला में ठाकुर जी बंध गए।
आहा, अब कन्हैया ने सोचा कि ये ग्वाल वालों के साथ कुछ नया खेल किया जाए, चलो खेलते हैं। सखाओं ने कहा कन्हैया खेलेगा कैसे, तू तो बंधा हुआ है। खेलेंगे खेलेंगे, बैलगाड़ी का खेल करेंगे। अब सभी बालकों ने उखल को टेढ़ा कर दिया और कन्हैया ने कहा मैं बैल बन जाता हूँ, ये उखल गाड़ी बन जाएगा और तुम सब हाँकने वाले। ठाकुर जी घुटनों के बल चल रहे हैं खींचते हुए उखल को, और पीछे पीछे ग्वाल बाल की मंडली हियो हियो करके। आहा, आज तो नया खेल हो गया। ठाकुर जी तो हर बात को लीला बना देते हैं, हर बात को खेल बना लेते हैं। आज रस्सी से बांधा है ना, तो रस्सी माने दाम, संस्कृत में, हिंदी में तो दाम कहते हैं पैसों को, परंतु संस्कृत में दाम का अर्थ होता है रस्सी। वैसे भी पैसा तो बांधने वाला ही है, रस्सी है। तो दाम माने रस्सी, और रस्सी के द्वारा बंधे हुए ठाकुर जी का नाम हो गया दामोदर। उधर में रस्सी। अभी आप चिंतन करेंगे ना, तो जब उखल को खींच रहे ठाकुर जी, तो जोर कहाँ आएगा, कन्हैया के पेट पर ही तो आएगा। कमर पर तो रस्सी उठ जाएगी पीछे से, पर आगे चिन्ह हो गया। वैसे ही श्याम सुंदर है, फिर नीला नीला चिन्ह हो गया। कोमल है ना, सुकुमार है। मैया ने कितनी भी कोमल रस्सी बांधी हो, परंतु उखल को खींच रहे तो ठाकुर जी के चिन्ह बन गया। फिर ठाकुर जी ने यमलार्जुन उद्धार किया, ये दोनों वृक्षों का उद्धार किया, नलकूबर मणिग्रीव का। वे स्तुति करके जब गए तो नंद बाबा और सभी गोप दौड़ते दौड़ते आए। ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये आवाज कहाँ से आई? देखा तो दोनों वृक्ष गिरे हुए हैं। अरे क्या हो गया? तो बच्चों ने कहा ये उखल खींच रहा था, बीच में से निकला, वृक्षों के, दो वृक्षों के बीच में से, जुड़वा वृक्ष, उनके बीच में से निकला ना। तो हमने कहा कन्हैया मैया का दूध पिया है, जोर लगा, उखल को खींच। अब उखल अटक गया था और हमारे कहने से इसने खींचा कि हाँ मैया के दूध की शक्ति तो दिखाऊं। तो जरा सा इसने खींचा, शक्ति लगाई और धड़ाम से दो वृक्ष गिर गए, परंतु किसी को चोट नहीं आई। दो देवता हमने देखे हैं, इसमें से देवता निकले और कन्हैया से न जाने क्या क्या बोल रहे थे। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्यः पुरुषः परः। नंद बाबा ने कहा लो इनकी बातें सुनो। एक कह रहे मेरा लाला, और रस्सी के जोर से पूरे दो वृक्षों को, ये कोई विश्वास की बात है? नंद बाबा का वात्सल्य है, कन्हैया सुरक्षित है, ये देख करके दौड़ करके नंद बाबा ने रस्सी खोल दी। और जब बंधन खोला, देखिए मैया ने बांधा था, वात्सल्य भाव ने बांधा था, तो खोलेंगे भी वात्सल्य भाव वाले। मैया ने बांधा तो बाबा ही खोल सकते हैं, सखा नहीं खोल सकते, मित्र नहीं खोल सकते। वो खोलेंगे तो नंद बाबा आकर के खोले। और जैसे ही गोद में लिया, यहाँ लिखा है नंद प्रहसद वदन, हंसते हुए खोला। क्यों हंस क्यों रहे हैं? इसलिए हंस रहे हैं कहीं लाला घबरा तो नहीं गया। ये भी वात्सल्य भाव है। गोद में उठा करके नंद बाबा ठाकुर जी के श्री अंग को देख रहे हैं, कहीं खरोच तो नहीं आई, चोट तो नहीं आई, सब ठीक लगा। तब मैया के पास गए। अब कोई यदि पूछे कि मैया अब तक क्यों नहीं आई,
तो श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, मैया तो वृक्षों का गिरने का आवाज सुनकर ही मूर्छित हो गई थी। मैया को लगा कहीं मेरे लाला को चोट ना आ गई हो, सोचकर ही मूर्छित हो गई। जब नंद बाबा ने आकर गोद में दिया, श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके मैया जागृत हुई और गोद में लेकर रोने लगी। ठाकुर जी मैया के आंसू पोंछते हैं। हाँ, मैया तू रोती क्यों है? कि लाला मैंने तुझे बांध दिया था, ये तो भगवान नारायण ने रक्षा की, जो तू सुरक्षित है। ये मैया मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तू रो मत। हाँ, मैया हंस के दिखा। अब मैया को हंसा रहे हैं। कहते हैं श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी लिखते हैं कि 3 दिन तक मैया ने माखन से मालिश की। वो जहाँ चिन्ह हो गया था ना, तो मैया चाहती है ये निशान मिट जाए। तो ठाकुर जी ने कहा, मैया ये चिन्ह नहीं मिटेगा, ये मेरी मैया का उपहार है मेरे लिए। आप देखेंगे नारायण रूप में, श्री राम रूप में श्रीवत्स चिन्ह है, भृगुलता का चिन्ह है, परंतु ये दामोदर चिन्ह ये केवल कृष्ण रूप में ही है। हाँ, श्री कृष्ण रूप में श्रीवत्स चिन्ह भी है, भृगुलता चिन्ह भी है, और ये दाम का चिन्ह है। बोलिए दामोदर भगवान की जय। तो इस चिन्ह का भी जो चिंतन करता है वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसा संतों ने कहा है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिलना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिलना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को, लहरों से लड़ती हुई नाव को, जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, शीतल बने आग चंदन के जैसी
माधव कृपा हो जो तेरी, शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी, उजियारी पूनम सी हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं, युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे श्याम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Krishna Krishna